अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए मिडिल टर्म, सेम जो पहला वाला हमने क्वेश्चन किया था सेम प्रोसेस है वो। इसमें भी हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उस गुणांक से कांस्टेंट नंबर को, अचर पद जो है, इस दोनों को गुना करेंगे। तो जब हम 4 से 1 को गुना करते हैं, ठीक है, 4 से 1 को गुना करने पर हमको 4 इकाई 4 आता है। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 4 का जो गुणनखंड होगा वो 1 से 4 को गुना करने पे आएगा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ये 2 से 2 को गुना करने पे ये आएगा हमारा। अब देखिए हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन में आपको समझाया है, इन्हीं दोनों टर्म में से, इन्हीं दोनों गुणनखंडों में से जोड़ करके या घटा करके ये बीच वाला टर्म आपको लेके आना है, -4 लेके आना है। अब देखिए 4 और 1 को जोड़िएगा तब तो 5 हो जाएगा, और घटाने के बाद 3 हो जाता है। 2 और 2 को जब जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है, लेकिन ये 4 हमारा माइनस का है, साइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो -2 और +-2, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो -2 प्लस -2 हो जाता है हमारा -4, ठीक है। ये हमको -4 मिल के आता है, और हमारा मिडिल टर्म पे भी -4 ही है। इसका मतलब हम -2 के साथ भी एस लगा दें और फिर -2 के साथ भी एस लगा दें, तो हमारा हो जाएगा -4 का एस। ये वाला टर्म हमको यहाँ ला करके 4s की जगह पे इसको लिख देना है। अब आइए अगले स्टेप पे हम आते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ करते हैं, 4s² माइनस ये वाला 2s, फिर माइनस ये वाला 2s। ये वहाँ हमने डाला है जहाँ हमने अंडरलाइन किया हुआ है, और फिर लास्ट में हमारा 1 बच जाता है। क्लियर। अब देखिए फिर हमने कल क्या किया था, हमने किया था कि इन दोनों का एक पेयर कर लिया था, इन दोनों का भी एक पेयर कर लिया था। अब इसमें से हम कॉमन लेके आते हैं। देखिए 4, इसका कॉमन आप निकालते हैं तो 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करने पे आता है, ठीक है। और इसको फैक्टर करते हैं तो देख लीजिए इसका फैक्टर क्या होता है, s मल्टीप्लाई s, तब s से मल्टीप्लाई होकर के s² बना, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बना। अब इसको फैक्टर कीजिए, इसको देखिए 2 मल्टीप्लाई s, ठीक है। 2 जब s से मल्टीप्लाई हुआ तो 2s बना। अब इन दोनों के बीच में, दोनों का पेयर हमने बनाया है, आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में हमारा कॉमन क्या मिलता है। देखिए 2 मिला हमारा कॉमन, यहाँ भी s हमारा कॉमन मिला, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 2s को हमको कॉमन कर लेना है, और बीच में हमारा बच जाएगा जो, उसको लिख देना है। अब देखिए इसको इसके हिसाब से हमको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको करते हैं, तो हमारा कॉमन क्या मिला आपका, 2s। अब यहाँ देखिए 4s है, यहाँ पे अगर हम सिर्फ 2s लिख दें, 2s लिख दें तो 2s को 2s से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या मिल जाएगा, 4s², और बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, और क्योंकि हमने इसका पेयर बनाया था इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हमको 2s लेके आना है, तो जाहिर सी बात है हमको सिर्फ यहाँ 1 रख करके उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब देखिए ये वाला टर्म जो जिसको हमने पेयर बनाया वो आ जाएगा, 2s से 2s को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, s को s से मल्टीप्लाई करने पे s² आ गया, माइनस 2s को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 2s आ गया। अब देखिए ये चीज जितनी है, हमने कल पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि सेम चीज यहाँ आपको लिख देना है, 2s -1। अब यहाँ पे साइन आपका माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो इतना का इतना ही रह जाए, जाहिर सी बात है किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर रहता है वो उतना ही रह जाता है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, देखिए ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों टर्म हमारे बराबर हो गए, और एक आया हमारा 2s - 1। अब देख लीजिए, अब हम इन दोनों को लिख देते हैं, 2s - 1, एक बार को तो ये आ गया, ये और ये दोनों का एक लिख दिया मैंने, दूसरी बार भी हमारा यही मिला है, 2s - 1, सेम चीज दोनों बार मिली है। अब आइए अब इसके शून्य की बात करते हैं, तो शून्य के लिए जो हमको करना है इक्वल 0 कर देना है, शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 2s - 1
और फिर से अगेन ये वाला 2s माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। आप ध्यान देखिए, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो हम कर देंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0, और दूसरी बार में फिर लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए 2s तो 2s रह जाएगा, माइनस 1 है उधर जा करके प्लस 1 होगा इक्वल के इधर, s की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2। ठीक है, तो एक तो हमारा शून्यक निकल गया, ये शून्यक जो है वो 1/2 आ गया। दूसरा वाला शून्यक भी हमारा बराबर आएगा। अब देखिए ठीक है, 2s बराबर माइनस का 1 है उधर गया प्लस का 1, s की वैल्यू फिर हमारी निकल के आई 1/2। इस तरीके से आप देखिए कि ये दोनों शून्यक हमारे एक जैसे मिल के आए हैं। इस वाले शून्यक को आप मान लीजिए अल्फा, इस वाले शून्यक को आप मान लीजिए बीटा। इन दोनों को इसलिए अल्फा और बीटा हम मान रहे हैं ताकि फिर जब हम इसके सत्यता की जांच करें तो वहां हमको इजी हो जाए। अब देखिए सत्यता की जांच करनी है हमको। सत्यता की जांच के लिए हमको क्या करना है, हमारा जो फार्मूला मिला हुआ है शून्यकों का योग उसको और शून्यकों का गुणांक, इन दोनों को हमको लिख करके उन दोनों के बराबर कर देना है। देखिए हमने जो कल दो शून्यक लिए थे, एक लिया था अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जो है फार्मूला में भी है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a का होता है। अल्फा की जगह हमको क्या रखना है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2, सॉरी यहाँ रखेंगे 1/2 प्लस बीटा की जगह भी जो है वो हमारा आ जाएगा कहाँ, ये 1/2 इक्वल फार्मूला का माइनस b की वैल्यू। देखिए यहाँ b की वैल्यू क्या होता है, ये मिडिल टर्म वाला ax², ये s² वाला जो है वो पहला जो होता है वो a होता है, दूसरा वाला b, तो इसको साइन के साथ लेके आना है -4। ठीक है, और बाई कितना हो जाएगा हमारा, ये -4 हो गया b की वैल्यू, और ये a की वैल्यू हो गया हमारा 1। यहाँ देखिए a की वैल्यू सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारा 2 का 2 रह जाएगा, ऊपर में 2 1 = 2, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसी तरीके से 1 1 = 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4 का। अच्छा यहाँ भी आप देखिए 1 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो 2 होता है, 2/2, और यहाँ भी देखिए ये हो गया 4/4 का। अब इस दोनों को अगर आप काट देते हैं तो इधर भी आपको 1 मिलता है, इधर भी 1 मिलता है, मतलब 1 = 1। ये हमने प्रूव कर लिया कि दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ें तो वो -b/a के फॉर्म में आ जाती है और दोनों बराबर हो जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा फार्मूला है वो शून्यकों को गुणा करने के लिए, तो शून्यकों को गुणा करने वाला जो फार्मूला है वो है अल्फा × बीटा, और ये फार्मूला होता है c/a। अल्फा की जगह हमने लिया 1/2, तो आपको भी 1/2 लेना है, मल्टीप्लाई बीटा की जगह भी 1/2 ही आएगा। आप गौर से देखिए c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है तो 1 होगा, और a की वैल्यू जो होती है वो 4 होता है, 4 है यहाँ, तो a की वैल्यू हमको 4 रखना है। आप देख लीजिए 1 को 1 से गुणा करने पर 1 मिलता है, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 मिलता है, और यहाँ भी 1/4 है। आप ध्यान से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा मतलब शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, इन दोनों की सत्यता की जांच हमने कर ली है। दूसरे क्वेश्चन को भी हमने अभी सॉल्व किया है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए पहला वाला जो टर्म होता है हमारा वो x² का होता है, दूसरा वाला जो टर्म हमारा अरेंज जो हम करते हैं वो x वाला होता है, और तीसरा वाला हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखिए x² वाला टर्म पहले है, कांस्टेंट बीच में आ गया है, और x वाला टर्म लास्ट में चला गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे वो गौर से देखिए, 6x² - 7x - 3। अब हमारा ये अरेंज हो गया। अब यहाँ से हम सेम क्वेश्चन होगा, सॉरी सेम प्रोसेस होगा, वो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है इसको हम तोड़ेंगे। वो कैसे तोड़ेंगे, मैंने क्या कहा था x² वाले
कोफिशिएंट से कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 18। ध्यान से देखिए 6 तिया 18। 18 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 1 से होता है, 1 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। दूसरा 2 को अगर हम 9 से करें तो 18 हो जाता है। अच्छा देखिए आगे भी होगा, लेकिन हमको ये जो हमारा बीच वाला मनचाहा चीज़ है, जो हमारी मनचाही चीज़ है, वो यहीं से मिल के आ रही है। कैसे मिल के आ रही है आप गौर से देखिए। इसको हमने क्या कहा था कि जोड़ के या घटा कर आपको मिडिल टर्म लेके आना है। अगर हम 9 में से 2 घटा देते हैं, 9 में से 2 घटाने के बाद हमको 7 मिल जाता है। तो हम करते क्या है कि पहले 9 में से 2 को घटा के देखते हैं। 9 में से हमने 2 को घटाया तो हमको मिल गया 7, लेकिन ये 7 इसका साइन जो है वो माइनस का है, तो बड़े वाले को हम माइनस रखते हैं और छोटे वाले को प्लस कर देते हैं। हमेशा साइन बड़े वाले का लग के आता है। तो 9 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो -7 होगा। और -7 x है तो हमको इसके साथ भी x लगा देना है, इसके साथ भी x लगा देना है, x के साथ इसके साथ भी x लगा देना है। मतलब -7x जहां है उस जगह पे हम इन दोनों को यूज कर लेंगे। तो कैसे यूज करते हैं वो देखिए। 6x², अब फिर क्या लिखेंगे, -9x प्लस 2x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा -3। फिर अगला प्रोसेस क्या था, 2 का हमको पेयर करना था। तो 2 का जब हम पेयर करते हैं तो ये दोनों हमारा एक जैसा, ये दोनों पेयर हमारा। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेके आते हैं। कॉमन कैसे लेके आएंगे, देखिए 6 का कॉमन और 9 का कॉमन 3 बन के आएगा। तो हम 6 में से 3 ले लेते हैं कॉमन, 3 ले लिया। अब यहाँ देखिए x² है, x है तो हम 3x को कॉमन मान लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो 2 बीच में हम रखेंगे। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको x² आ जाता है। माइनस का साइन हम बीच में रखेंगे। 3 को किससे गुणा करें कि 9x आ जाए, तो इसके लिए हमको सिर्फ 3 डालना होगा। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और x इसके साथ आ जाएगा। फिर हमने क्या कहा था कि ये वाला टर्म एक बार और आपको लिखना है, तो सेम चीज हम इस बार एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ हमारा प्लस का साइन है, प्लस का रह जाएगा। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस वाले टर्म को किससे हम मल्टीप्लाई करें तो इतना ही रह जाए। ऑब्वियसली हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 2x - 3 मिलेगा। कैसे, यहाँ माइनस है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमको 2 चीज एक जैसी मिली है, एक ये मिली और एक ये मिली, तो दोनों को हम एक बार लिख लेंगे। तो दोनों को मैं एक बार लिखता हूँ, फिर 2x - 3 इनको एक बार लिख लिया और जो चीज हमारी बची फिर उसको लिख लो। तो 3x + 1 हमारा एक बार लिखाएगा, 3x + 1। अब हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, हम इसको इक्वल के बराबर कर लेंगे। तो हम यहां लिखते हैं शून्य के लिए इस दोनों फैक्टर को हम लिखेंगे 2x - 3 और दूसरा फैक्टर हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3x लिखना भूल गया। हाँ, 3x + 1 इक्वल कर दिया हमने 0। ठीक है, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो 2x - 3 = 0 और फिर कर लीजिए 3x + 1 = 0। 2x अपनी जगह रह जाएगा, ये -3 इक्वल के राइट साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3/2 की हो जाएगी। मतलब पहला शून्य हमने निकाल लिया है और वो पहला शून्य को ही हम अल्फा मान लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरे पे आइए। इसी तरीके से यहाँ 3x + 1 है, उस साइड जाएगा -1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और चूंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा शून्य भी हमको मिल गया और वो मिल गया -1/3 का। तो अब हम इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, हमको जांच करनी है उनके सत्यता की, किसके, शून्यकों के योग की और शून्यकों के गुणन की। तो हम पहले जांच कर लेते हैं। जांच आप कीजिए, फार्मूला आपको पहले ही पता है, 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है और आपको मेरे समझ से याद भी हो गया होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला बताओ तो क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए का होता है, क्लियर। अब अल्फा हमारा क्या आया, 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। सॉरी, बार बार मैं रेड पेन ही यूज करता हूँ, हालांकि हाईलाइट करने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। चलिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3/2, तो 3/2 रख लीजिए आप, प्लस बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1/3। अच्छा, बी क्या होता है, एक्स के साथ जो होता है, ये माइनस माइनस रहेगा, और 7 की वैल्यू, बी की जो वैल्यू है वो भी -7 है, ध्यान रखिएगा। ये साइन का जब तक आप ध्यान नहीं रखते, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो माइनस रहता है उसको एक ही बार लिख देते हैं, अगर ये वाला टर्म उनको माइनस मिल के आता है। यहाँ गलती नहीं करनी है। और ए की वैल्यू जो है वो आपकी जो हो गई, वो हो गई बच्चा, वो हो गई 6 की। यहाँ गौर से देखिए, अब देख लीजिए, 3/2 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा, बराबर। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो 6 का होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ना होगा, तो 9 हो जाएगा। माइनस 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 1 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7/6। अब यहाँ देखिए, 9 में से 2 को घटा दीजिए, 7 बच जाएगा, नीचे में 6 बचा। अब यहाँ देखिए, ये भी 7/6 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, इसको हमने प्रूफ कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। इसी तरीके से दूसरा जो जांच हमको करना है, शून्यकों को गुना करके करना है, उनके गुणांक का करना है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। और इसका फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा, c/a का होता है। आप देखिए, अब अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमने कितना ली है, 3/2, तो आप भी ले लीजिए 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चा, -1/3, तो आप ले लीजिए -1/3।